हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भाग करना। कोई भी अगर आपको 4 अंकों की संख्या दी हो और उसको हमें भाग करना है तो कैसे करेंगे। यदि हमारे पास दिया हुआ है 7, 3, 2, 8, ये 4 अंकों की संख्या है और हमें 5 से भाग देना है तो कैसे करेंगे। 5 से भाग देंगे, पहली संख्या देखनी है तो 7 है। अब 7 में 5 को कितनी बार पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर लिखने के लिए संख्या मिल जाए। तो 5 को करेंगे, 5 का एक बार करेंगे तो 5 होता है, ठीक है। लेकिन 2 बार करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। कितना होता है? 5 दूनी 10 होता है। तो ये हमारे पास 10 मिल जाएगा। लेकिन ये तो 7 से ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना है? जो कम वाली संख्या है उसी को लेना है। तो 5 को लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ लिखना है कि जितनी बार हमने इस 5 के पहाड़े को पढ़ा है, कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? इस संख्या को यहाँ पर माइनस करेंगे इसमें से। तो 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो संख्या है ये इस संख्या से छोटी है। तो अगर यहाँ पर संख्या छोटी है तो ऊपर से एक संख्या उतार लेते हैं जो यहाँ पर आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली संख्या इस 5 से बड़ी हो गई, तो अब इसमें हम इसमें जो है पहाड़े को पढ़ सकते हैं। 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा तो 10 आएगा। 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 15। अब भी पढ़ सकते हैं आगे। 4 बार करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 5 बार करेंगे तो 5 गुना 5 करके 5 पंजे 25 आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, हम 23 पर पहुंचने थे लेकिन हम 25 पर पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है? 25 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? ये वाली संख्या उठाएंगे जो कम वाली संख्या है। अब कम वाली संख्या को यहाँ पर उठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20। और देखिए यहाँ पर जो लिखना है, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा है। तो कितनी बार? 5 चौक 20, 4 बार। तो यहाँ पर 4 ही लिखना होगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से फिर से घटाएंगे। तो ये 23 है, 23 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ये 3 जो है फिर 5 से छोटा है, तो एक संख्या फिर से यहाँ पर उतारनी होगी, यानी 2 करेंगे। तो इस 2 को देखेंगे तो ये बन गया 32। अब ये 32 में इस 5 के पहाड़े को पढ़ेंगे, यानी कि 5 बार पढ़ा था 25 आया था। 5 छंग करेंगे 30 आएगा, 6 बार किया। लेकिन जैसे ही 7 बार करते हैं तो 5 7 35 आता है। तो इसका मतलब क्या है? 35 ज़्यादा है तो 30 को ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। लेकिन 30 जो है 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 6 बार आता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर लिखें, जितनी बार भी हमने पहाड़े को पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पर फिर से छोटी संख्या है 5 से, फिर क्या करेंगे? इस ऊपर वाली संख्या को फिर से उतारेंगे, यहाँ पर 8। कितना हुआ? 28। तो इस 5 को फिर से 28 में पढ़ के देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर देखा था तो 30 आया था 6 पर, ठीक है। लेकिन 5 पे देखें तो ये संख्या 28 से छोटा आ रहा है। तो या तो बराबर आना चाहिए या फिर उससे छोटा रहना चाहिए। तो आगे बढ़ रहे हैं तो 30 आ रहा है, इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? कम वाले को रखना पड़ेगा 25 को। लेकिन 25 5 बार पे आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आया? 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 बचेगा। तो ये संख्या अब फिर से 5 से छोटी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो या तो ये शेषफल यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों? एक यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? 0 बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो गया? 30। अब इसका जब हम 30 में पहाड़े को पढ़ते हैं तो ये हमारे पास 30 पूरा आ जाता है। किस पर? 6 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कंप्लीटली सॉल्व करना है तो आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर छोड़ना है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 3 शेषफल बचेगा और यहाँ पर ये इतना आंसर आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये दशमलव वाला जो है आप आगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। ये दिया गया है हमारे पास 8 3 5 1, और इसे 3 से हमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये 8 है। तो 8 को देखिए, 3 को 1 से करेंगे तो 1 करेंगे तो 3 आएगा। 2 बार करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6। 3 बार करेंगे तो ये 9 आएगा। तो देखिए
8 से ज़्यादा 9 हो गया, तो यानी कि ज़्यादा हो गया, बराबर तो आया नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस 6 को लेना पड़ेगा। तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेंगे। अब 3 से 2 कम है, तो इसका मतलब हमें एक संख्या उतारनी पड़ेगी, यहाँ पे 23 हो गया, ठीक है। अब 3 को 23 में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 बार पढ़ा था तो कितना 9 आया था, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 15। अभी भी 23 तक नहीं पहुँचे हैं, आगे 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, अभी भी और पढ़ना है। 7 बार करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन अभी 23 है तो और एक स्टेप और चलते हैं। 8 बार पढ़ेंगे तो ये 24 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस 23 से ज़्यादा 24 आ गया, पूरा तो नहीं आया है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा निकल गए तो हम इस कम वाले को लेंगे, और ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 21 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, ये तो है, ठीक है। तो अब ये 1 है, ये 3 से फिर से छोटा है, तो यहाँ पर एक संख्या और उतारेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना हो गया, 15। अब इस 15 में 3 से भाग करेंगे फिर, तो देखिए 15 पूरा आ जाता है, कितनी बार पढ़ने पर, 5 बार पढ़ने पर। तो 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक। तो यहाँ पर अभी एक संख्या और है, इस संख्या को हम यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 1, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटा है। अब यहाँ पर 1 उतारेंगे, 1 फिर भी छोटा है, तो यहाँ पर क्या, ये शेषफल बचेगा, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये जो दोस्तों 1 है ये 3 से छोटा है, इसको बड़ा बनाना होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने पर यहाँ इस संख्या में 0 बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 10, ठीक। अब ये 10 है तो इसको इस 10 में फिर से हमें पढ़ना होगा, तो या तो 9 आता है या फिर 12 आता है, लेकिन हमारे पास 10 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 को लेंगे, और 9 कितनी बार आता है, 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 10 में से 9 जाएंगे तो हमें पता है कि 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पहले ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 3 बार, ठीक है, फिर से हमारे पास कितना 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये चलता रहेगा। तो हमारे पास पॉइंट तो है, फिर से 3 बार करेंगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 9 जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा। ऐसे ही करते करते ये आगे तक जाएगा, ठीक है, ये अनंत हो जाएगा, यहाँ पर ये अनंत बार आएगा, यानी कि ये कभी भी शेषफल 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 3 3 3 आता जाएगा आगे तक। तो इसका हमारे पास आंसर जो है 275.333 ऐसे करके हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह का मेथड अपनाना होगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।